सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और खास करके रेगुलर जो है बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछने का काम करता है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है फर्स्ट वाला? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इसके नाम में छिपा हुआ है एड, और एड का मतलब होता है सम, और सम मतलब क्या होता है? जोड़ना। सम मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी और सिस्टम, किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी पर जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इज इक्वल टू, वो बराबर होता है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। सम मतलब योग, सभी इंडिविजुअल मतलब अलग अलग चार्जेज के सम के बराबर होता है प्रेजेंट अराउंड द इंटायर बॉडी, जो संपूर्ण बॉडी में उपस्थित है। तो कहने का मतलब पहले समझ लीजिए, फिर से एक बार डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे मान लेते हैं एक सिस्टम या बॉडी है, इस पर चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। इसमें कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है। तो इस बॉडी पर या इस सिस्टम पर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं तो उसका सम ही टोटल चार्ज के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Q टोटल बराबर क्या होगा, मतलब टोटल चार्ज बराबर क्या होगा? तो होगा आपका Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3, और इस प्रकार से यदि n नंबर ऑफ चार्जेज प्रेजेंट हैं तो प्लस माइनस Qn के बराबर होगा। कहने का अर्थ है कि यहां पर प्लस और माइनस क्यों दिए? क्योंकि इसमें क्या है, कुछ चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो डेफिनेशन में क्या लिखे थे, फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, कुल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए सिस्टम, किसी सिस्टम पर या बॉडी पर इज इक्वल टू, वो बराबर होता है इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब योग के बराबर, किसके योग के बराबर? इंडिविजुअल चार्जेस, जो अलग अलग चार्जेस बॉडी पर प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट अराउंड द इंटायर बॉडी। इंटायर मतलब संपूर्ण। तो संपूर्ण बॉडी में जो अलग अलग चार्जेज मौजूद हैं उन सभी को जब जोड़ देंगे, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव जोड़ेंगे, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव, उसको घटाएंगे, तो दैट इज टोटल। जब हम लोग सम करेंगे तो यह प्रॉपर्टी कहलाता है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एड का मतलब ही क्या था, कैसे याद रखना है? तो एड का मतलब होता सम। तो किसका सम? तो सभी चार्जेज का सम। एड का मतलब जोड़ना, सम करना। तो किसका सम करना? तो जो सारे चार्जेज प्रेजेंट हैं, हो सकता है 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 10 हो सकते हैं, या n नंबर ऑफ चार्जेज हो सकते हैं। इसलिए यहां देखो Q टोटल क्या लिखा हुआ, तो Q टोटल बराबर Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस करते हम लोग Qn तक जाएंगे। इसी प्रकार से सेकेंड प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ वर्ड छिपा हुआ। देखिए यहां लिखा हुआ है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी करना मतलब क्या होता है? बदलना। और इनवेरिएंस का मतलब जो नहीं बदलता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रहा है? तो इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है? देखिए कि मान लेते हैं एक बॉडी हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस मार्कर पर जो है वो 5 कूलम चार्ज है। इस मार्कर पर कितना कूलम चार्ज है? 5 कूलम चार्ज। तो यदि ये मार्कर रेस्ट में है और यदि इसके पास 5 कूलम चार्ज है, तो यदि ये मोशन में भी आ जाएगा तो भी इस पर टोटल चार्ज कितना कूलम रहेगा? 5 कूलम ही रहेगा। फिर से समझिए कि मान लेते हैं ये रेड मार्कर के पास 5 पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है 5 कूलम। तो यदि ये मोशन में भी आ जाएगा, गति में भी आ जाएगा, तो भी इसके पास चार्ज उतना ही रहेगा। मतलब चार्ज रेस्ट और मोशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अर्थात कहने का अर्थ इसमें क्या लिखे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार टोटल चार्ज ऑन ये बॉडी और सिस्टम, बॉडी और सिस्टम एक ही चीज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार टोटल चार्ज ऑन ये बॉडी और सिस्टम,
जो टोटल चार्ज है किसी बॉडी पर या सिस्टम पर, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, वो निर्भर नहीं करता है किस पर, रेस्ट या मोशन पर, जिसको हम क्या लिखे हैं, स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था। तो कभी भी रेस्ट और मोशन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड नहीं करता है, नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि 5 कूलम था, मोशन में आ गया तो 10 हो गया, 8 हो गया या 4 हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो पहले था रेस्ट में, जब वो मोशन में भी जाएगा तो उतना ही चार्ज रहेगा। तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अनुसार टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी और सिस्टम, किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है या सिस्टम पर जो चार्ज है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, वो निर्भर नहीं करता है, स्टेट मतलब, स्टेट का मतलब अवस्था पर, कौन सा अवस्था, रेस्ट या मोशन पर ऑफ द बॉडी। देखिए इसलिए यहां क्या लिखे, दैट इज क्या लिखे, क्यू एट रेस्ट, चार्ज जो रेस्ट में रहेगा उतना ही चार्ज मोशन में रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि कुछ घट जाएगा या कुछ बढ़ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग क्या, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार डेफिनेशन को दोहराने का काम किए शुरू से। According to this property, total electric charge on a body is equal to sum of all individual charges present around the entire body। मतलब टोटल चार्ज जो होगा बॉडी पर, वो सभी छोटे छोटे चार्ज जो पूरे बॉडी में मौजूद हैं उन सभी के सम के बराबर होगा। इसलिए लिखा हुआ है Q बराबर Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Qn के अकॉर्डिंग होगा। अब नेक्स्ट इनवेरिएंस क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, डेफिनेशन को एक जैसा बनाए हैं। According to this property, total electric charge on a body or system does not depends upon the state of the body, that is rest or motion of the body पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए Q at rest, charge at rest बराबर charge in motion। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के संरक्षण का नियम, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे पहले यहां आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम, ये एक ऐसा बॉडी जहां से एनर्जी जो है वो बाहर नहीं जा सकता या बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। आप लोग हॉटपॉट का नाम सुने होंगे। हॉटपॉट में क्या होता है, जब हम लोग चाय गर्म करके डाल देते हैं या रोटी गर्म वाला रख देते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो गर्म रह जाता है, 2 4 5 घंटे तक रह जाता है। लेकिन वो एक छोटा सा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, लेकिन वो कंप्लीट आइसोलेटेड नहीं है, वो कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो कंप्लीटली आइसोलेटेड है? हां, हमारा जो यूनिवर्स है वो एक कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब हमारे यूनिवर्स से ना तो कोई चीज बाहर जा सकता है और ना बाहर का चीज अंदर आ सकता है। यूनिवर्स का मतलब सोलर सिस्टम या अर्थ नहीं, यूनिवर्स में सभी गैलेक्सी, सभी स्टार्स वगैरह सभी आते हैं, जो भी हमारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड या अन्य सभी चीज जो है वो आते हैं आइसोलेट मतलब यूनिवर्स में। और यूनिवर्स एक कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम है। तो क्या लिखा गया है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज नेदर कैन बी क्रिएटेड, चार्ज को निर्माण नहीं किया जा सकता है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो आप डायरेक्ट इतने लिख सकते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जिसमें बाहर के चार्ज ना अंदर आएंगे ना अंदर के चार्ज बाहर जाएंगे। तो क्या इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज नेदर कैन बी क्रिएटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज का ना निर्माण किया जा सकता है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, यही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज के संरक्षण का नियम। समझ में आ गया होगा कंजर्वेशन क्या है। अब देखिए एग्जांपल से समझिए। हम ये एग्जांपल लिए हैं यूरेनियम का। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92, मास नंबर 238। तो यूरेनियम जब उसका रेडियो एक्टिव डीके जब उसका होता है तो वैसे में वो थोरियम और हीलियम में टूट जाता है। तो थोरियम के पास 90 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थोरियम किसमें पाया जाता है? 90 में, और हीलियम एटॉमिक नंबर उसका 2 है।
तो यहां पर 92 जो है वो जब डिसोसिएट हुआ, टूटा, तो थोरियम और हीलियम बनाया। तो क्या चार्ज यहां पर जो है वो कंजर्व है? तो चेक करके देखिए, 92 बराबर 90 प्लस 2, तो क्या 92 इक्वल टू नहीं होता 90 प्लस 2? तो अर्थात हर एक केमिकल रिएक्शन में, और यदि एक आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है, चार्ज का ना निर्माण हो सकता है और ना ही उसका डिस्ट्रॉय हो सकता, ना विनाश हो सकता है। और ये एक ऐसा लॉ है जो यूनिवर्सल लॉ है, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इसलिए यहां एक नोट करके पॉइंट लिखे, ध्यान रखेंगे, इट कैन बी ट्रीटेड एज यूनिवर्सल लॉ। सभी लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जो कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में ना चार्ज का निर्माण हो सकता, ना विनाश हो सकता है, तो वह एक प्रकार का यूनिवर्सल लॉ है। इसमें किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, क्वांटाइजेशन नाम का वर्ड जब आएगा तो कुछ इसका विशेष मीनिंग है। मीनिंग क्या है कि जिसके इंटीग्रल मल्टीपल में बात करेगा उसके आगे एन लगा हुआ रहेगा। जैसे क्या बोला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, नाम पर इसका डिस्कशन करेंगे। ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेज, हम लोगों के चारों तरफ जो भी चार्ज दिखाई देते हैं, ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेज, हम लोगों के चारों तरफ जो भी हम लोग चार्ज ऑब्जर्व करते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट, वो हमेशा किस रूप में प्रतीत होते हैं, इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, फंडामेंटल या एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कहने का अर्थ है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब जो भी चार्ज आपको दिखाई देते हैं वो E के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में रहते हैं। E मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में रहते हैं। तो पहले इसको हम लोग पूरा करते हैं कि n क्या होगा, वेयर n बराबर होगा 1 2 3 4 लेकर के n तक। लेकिन n क्या नहीं होगा कि वेयर n बराबर क्या हो सकता है, n बराबर 1 2 3 से लेकर के n तक, लेकिन n नहीं होगा क्या 1/2, नहीं हो सकता है। 3/2 फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है, या तो 5/2 या हो सकता है 7/9। मतलब कभी भी जो चार्ज रहेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, लेकिन नहीं हो सकता है कोई चार्ज किस रूप में, 1/2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, 3/2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, 5/2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल, जिसका n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए या डेसिमल में आ जाए, वैसे चार्जेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम लोग के चारों तरफ कैसे चार्ज पाए जाते हैं, तो वैसे ही चार्ज पाए जाते हैं जिसका n का वैल्यू क्या आता हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ सकता है। क्या नहीं रहना चाहिए, n का वैल्यू 1/2 नहीं रहना चाहिए, 3/2 नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। यदि n निकालेंगे ना चार्ज से, तो n का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो वो कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो वही ना लिखा हुआ है कि ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेज, जो भी हम लोग चार्ज ऑब्जर्व करते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट, वो हमेशा किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, फंडामेंटल। फंडामेंटल चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, तो उसी के इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब उसी के, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी 1 2 10 20 हो सकता है, इस रूप में ही पाया जाता है। तो इस डेफिनेशन को याद करना जरूरी है। डेफिनेशन क्या था, ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल और एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्जेज। कहने का अर्थ है कि सभी चार्जेज किस रूप में दिखाई देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज n का वैल्यू 1 2 3 4 5 के रूप में ही रहेंगे। लेकिन यह एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहां जो हम बात किए ने कि n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ये बात छोटे चार्जेज में लागू होता है, लेकिन जब बड़े बड़े चार्जेज रहेंगे तब वहां पर यह रूल लागू नहीं होता है। इस बात को आपको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि हम लोग को जो पढ़ना उसमें बस यही जानना है कि चार्जेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो चार्जेज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में रहेंगे, लेकिन जब इसका हम लोग एक्सेप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी एक्सेप्शन है। और अभी कुछ देर पहले क्या बोले थे? जिसका एक्सेप्शन हो वह कभी यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता है, इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग यूनिवर्सल लॉ नहीं बोल सकते हैं। डेफिनेशन सबको याद हुआ? क्वांटाइजेशन का मीनिंग जब भी क्वांटाइजेशन आएगा वहां ध्यान रखना, जैसे आपका आया था केमिस्ट्री में, पता है कि L बराबर NH/2 पाई, इसे कहते हैं हम लोग क्या? क्वांटाइजेशन का नियम कहते हैं। पढ़े थे बोर मॉडल में। तो उसी तरह यहां क्वांटाइजेशन आया तो किसके? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। तो इंटीग्रल मल्टीपल किसका? ई का। तो बहुत जरूरी था, इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेज, सभी प्रकार के ऑब्जर्वेबल चार्जेज जो हैं ऑलवेज एग्जिस्ट, वो हमेशा रहते हैं इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में? फंडामेंटल और एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के। ये फंडामेंटल का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्जेज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, या प्रोटॉन के इलेक्ट्रिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। तो ई का वैल्यू होगा क्या? सो बताइए, ई बराबर क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिए, कभी प्लस कभी माइनस प्रयोग करेंगे। जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो कहां प्लस लेते हैं और कहां माइनस लेते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। तो क्लियर हुआ आपका चारों प्रॉपर्टी? पहला क्या था बताइए, कहीं पूछ दे आपको कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन है? तो पहला एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा क्या हो गया आपका? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और फाइनली लास्ट क्या हो गया? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वेश्चन कहीं पूछता है व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चारों का नाम दे दीजिए और एक को डिस्कस कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को पर्सनली पूछता है, इसे पर्सनली पूछता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तब आपको इसको डिस्कस करना पड़ेगा। और इससे आसान डेफिनेशन और क्या हो सकता है?